बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जो आप लोग को टॉपिक पढ़ाना है वो जो मैंने आप लोग को पीछे वाला पढ़ाया था ना, टॉपिक इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें कंडीशंस थी। ठीक है स्टूडेंट, उसमें दो कंडीशन थी, एक थी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दूसरी हमारे पास थी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो मैंने आप लोग को बताया था जो फर्स्ट वाली है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आप लोग को दोबारा ये रिवाइज करवा दूँ कि इक्विलिब्रियम हमारे पास है क्या। इक्विलिब्रियम जो है वो जिस्म है, या हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो तारीफ थी वो इस तरह से थी कि एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ़ देयर इज़ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर मैंने आप लोग को जो डेफिनेशन बतानी है, जो प्रूव करवाना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है फर्स्ट कंडीशन की। अ बॉडी इज said to be satisfied, second condition for equilibrium if the resultant of all the forces act on it is zero। ठीक है, क्या मैंने डेफिनेशन बताई है, बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाइड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन इट इज जीरो। कि कोई भी जिस्म तब इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है अगर तमाम फोर्सेस का मजमुआ जो उस जिस्म पर अमल की गई है उसका मजमुआ अगर ज़ीरो हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी जिस्म के ऊपर हमारे पास जो फोर्सेस अमल की जा रही है और वो फोर्सेस का रिजल्टेंट करेंगे तो वो फोर्सेस हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे हम लोग मिसाल ले सकते हैं कि एक ट्रक है, तो एक ट्रक को हमारे पास जो है वो 3-4 आदमी या 5 आदमी लेकर उसे धकेल रहे हैं, तो वो ट्रक तो 5 आदमियों से नहीं हिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर उसमें वज़न होगा, अगर उसमें वेट होगा तो वो ट्रक कैसे हिल सकता है उन 4 या 3-4 आदमियों से। तो तब हम कह सकते हैं कि उन तमाम 3 आदमियों की जो फोर्सेस लगाई गई हैं वो फोर्सेस हमारे पास क्या है, ज़ीरो, क्योंकि जिस्म हरकत में नहीं आया। ठीक है, आगे इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो उसकी यही है मैथमेटिकली फॉर्म F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अगर पेपर में आपको शॉर्ट आएगा डिफाइन फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम तो आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद आपने उसकी ये वाली बता देनी है कि तमाम रिजल्टेंट का जो मजमुआ है, फोर्सेस का जो मजमुआ है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल आ रही है। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं आप लोग को आज बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे क्या बताना है, लेट, अब हमने फ़र्ज़ करना है। ठीक है, लेट हम कर लें कि हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। यहाँ एग्जांपल आप लोग इसके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेट F1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी फोर्स F2, F3 अप टू सो ऑन Fn तक। लेट F1, F2, F3 एंड Fn फोर्सेस एक्ट ऑन आ बॉडी सच दैट, वो इस तरह से अमल की जा रही हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 कहाँ तक जाएगा, Fn, और उनका जो है वो किसके इक्वल है, जो क्योंकि इक्विलिब्रियम कह रहा है कि फोर्सेस का मजमुआ किसके इक्वल रखना, आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन सभी को जो जमा करने की अलामत है वो हमारे पास ये है, F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपने बताना है द सिंबल सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, सिंबल जो है वो इसे कहते हैं वैसे सिग्मा है, लेकिन ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा लफ्ज़ है, ये एक
यूनानी लफ्ज़ है। सिग्मा इज़ आ ग्रीक लेटर और हम लोग इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, कॉल्ड सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो नोटेशन था, ये नोटेशन जो है ये एक यूनानी लफ्ज़ से अखज़ की गई है और इसका नाम हमारे पास क्या कहलाता है, सिग्मा। ये इस्तेमाल किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर समेशन, जमा करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि ये वाली जो मैंने अलामत लिखी है, ये अलामत किसे ज़ाहिर कर रही है, ये एक यूनानी लफ्ज़ से जो है वो अखज़ की गई है और इसे सिग्मा कहते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे मजमूए के लिए। ठीक है, तमाम फोर्सेस को जमा जब हम करेंगे तो वहाँ पर ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने फोर्सेस निकाली थी ना उसकी एफ़ वाली। अब हमें नहीं पता कि F1 F2 F3 कितनी फोर्सेस अमल की जा रही है। अब अगर आप लोगों ने फोर्स लगानी है तो फोर्स यहाँ तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगी या वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या बताना है कि फोर्स को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में आपने किस तरह तहलील करना है। ठीक है स्टूडेंट, द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी सेटिस्फाइड, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नाउ फर्स्ट condition equilibrium can be determined in term of x and, यहाँ पे रहने आगे लिख लो, x and y कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग ने इससे ये जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है इसे किस में मालूम कर सकते हैं, हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स में अगर तहलील करेंगे तो वो किस तरह से होगा, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 प्लस, कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग इसे, प्लस fn तक। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से यहाँ पर अगर इसका सम करेंगे तो हमारे पास इसकी समेशन क्या आ जाएगी, fx इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास सिमिलरली जो आपके पास तो आ जाएगा fy1 प्लस fy2 fy3 fyn इज इक्वल टू 0। इसका भी अगर हम समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fy इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। चलिए दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। इसका क्या था हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम था हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की आपने सबसे पहले डिफाइन करना है। ठीक है, डेफिनेशन करनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कोई भी जिसम, सॉरी यहाँ पे मैं फर्स्ट पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने जो है वो सेकंड लिख दिया, वेरी सॉरी स्टूडेंट। A body is said to be first condition for equilibrium if the resultant of all the forces act on it is 0। अगर तमाम फोर्सेस का मजमुआ 0 होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या कहा कि एक्सप्लेनेशन में कहा कि हमने फ़र्ज़ किया है कि F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn तक फोर्सेस जो है वो किसी जिस्म पर अमल की जा रही है और वो इस तरह से है F1 F2 F3 Fn तक। ठीक है स्टूडेंट, इसका आपने जो है वो समीशन किया, मजमुआ किया और वो इक्वल किसके रख दिए, 0 के। उसके बाद आपने बताना है, ठीक है, इस अलामत के बारे में बताना है। द सिंबल, जो ये वाला जो आपके पास सिंबल था, इज़ अ ग्रीक लेटर, ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसे कहा जाता है सिग्मा। इस्तेमाल किया जाता है समेशन के लिए, मजमूए के लिए। अब दोबारा हम लोग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को एक्स और वाई कंपोनेंट में इस तरह मालूम कर सकते हैं, fx1 प्लस f2 की, उसके बाद आपने समेशन करना है fx का, इसी तरीके से आपने fy का समेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसकी आप लोग के पास जो है वो रह गई इसकी एग्जाम्पल। तो इसकी भी एग्जाम्पल आप लोग वही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ने इसकी भी एग्जाम्पल क्या करनी है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल।
या आप लोग जो है वो ही कर सकते हैं कि दीवार के साथ जो है वो लटकाया गया फ्रेम वगैरह, क्योंकि उसके ये देखिए आप बुक भी आप लोग के पास जो है वो टेबल के ऊपर ऐसे आपके पास बुक पड़ी हुई है तो वो उसी के ऊपर ही पड़ी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, जब आप फोर्स लगाएंगे ना तो फिर ही उसने वहाँ से उठना है। लास्ट पे आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है, किताब मेज़ पे पड़ी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोगों ने मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं दोबारा उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।